हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो सुपर किड्स सेविंग अकाउंट आया है उसके बारे में। बहुत ही न्यू है, बहुत अच्छा है किड्स के लिए। ठीक है, ऑलरेडी एक किड्स अकाउंट पहले से था, बट ये सुपर किड्स सेविंग अकाउंट आया है। तो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, कंप्लीट समझेंगे क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स है इसमें, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना क्या चार्ज लगेगा, कितना रुपया मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार बैंकर कैप्सूल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन होगा और पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करें। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो एजुकेशनल बेनिफिट है, जाहिर सी बात है किड्स है तो आपको पता है कि हम लोग एजुकेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो एजुकेशंस बेनिफिट इसमें क्या है कि वाइट हैट चेयर प्रोमो कोड, है ना, ई गिफ्ट वोचर्स ऑफ ₹5,000। मतलब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपका एक प्रोमो कोड आपको मिलता है, ये वाइट हैट का, ठीक है ना, जिसमें आपको 5,000 तक का गिफ्ट वाचर होता है। मतलब जब कोई आप ऑनलाइन कोर्स यहाँ से लेते हैं तो आपको 5,000 तक का इस पर रिबेट मिलेगा। ओके। हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी आपको मिलता है। नेटमेट्स का आप लोग नाम सुने ही हैं, दवा का है ये ऐप। तो नेटमेट्स गिफ्ट वाचर और ₹1,000, मतलब 1,000 रुपया का आपको नेटमेट्स का गिफ्ट वाचर मिलेगा। अपोलो फार्मेसी ई गिफ्ट कार्ड वर्थ ₹1,000, है ना। अपोलो फार्मेसी ई गिफ्ट कार्ड जो है वो 1,000 तक का आपको मिलेगा। मेडी बडी मेंबरशिप वाचर वर्थ ₹999, इतना का आपको मिलता है। शॉपिंग बेनिफिट्स, आपको क्या शॉपिंग बेनिफिट्स मिलता है तो हैमली ई गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है। मिंत्रा का भी ई गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा। फर्स्ट क्राई जो कि बच्चे के लिए होता है उसका ई गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा। 1,000 का वाचर मिलेगा। समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योर्ड फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस, आपको फ्री एजुकेशनल इंश्योरेंस कवर मिलता है 5 लाख तक का इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पेरेंट गार्जियंस टू सेव गार्ड द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। अगर गार्जियन का कुछ डेथ हो जाता है ना, तो उस केस में 5 लाख तक का एजुकेशनल बेनिफिट इनको मिलता है, एजुकेशनल इंश्योरेंस। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपने अकाउंट से लगा सकते हैं। इनके अकाउंट में जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफ़र फंड्स, आपको पता है ना सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि ऑटोमेटिक, जैसे कि कैसे लोन कटता है तो वही हुआ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उस टाइप का। डेट मीन्स कि ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफ़र फंड्स टू योर सुपर किड्स अकाउंट एवरी मंथ, मिनिमम वैल्यू ₹5,000, मिनिमम टेन्योर 1 ईयर मैंडेटरी। मतलब ये है कि जैसे हम गार्जियन हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से प्रत्येक मंथ 5,000 रुपया बाय डिफ़ॉल्ट करके कट के उनके अकाउंट में चला जाए, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग SI। इसमें कम से कम आपको 5,000 का और 1 साल का करवाना होगा, ये चला जाएगा। मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटीज़ भी इसमें है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस फंड्स ओवर एंड अबव 2 लाख टू अ फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपया है, अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट FD में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग इसी को मनी मैक्सिमाइजर करते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चूज भी कर सकते हैं, नहीं भी चूज कर सकते हैं। माई पैसन फंड के बारे में हम अगर बात करते हैं तो अ डिपॉजिट एक्सपीरियंस गिविंग अ चाइल्ड the flexibility to deposit money whenever it is available and make his her dreams a reality with a small timely saving starting for ₹1,000। ये बच्चे के लिए भी है कि वो भी अपना कैश डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं 1,000 रुपया तक का। ये अच्छा है कि बच्चे लोग भी पैसे के सेविंग के बारे में समझें। SIP का भी ऑप्शन है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट्स ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस इन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम अ यंग एज थ्रू आवर इन्वेस्टमेंट सर्विस अकाउंट विच इज़ लिंक टू द सुपर किड्स अकाउंट। सुपर किड्स अकाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट सर्विस अकाउंट खुलता है जिसके माध्यम से आप इजीली वीकली और मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको पता ही है, गर्ल्स के लिए है। तो टू बी बंडल्ड विथ ऑल माइनर सुपर किड्स गर्ल्स अकाउंट्स
to facilitate higher interest on funds invested in this scheme as well as tax benefits under ATC. ATC का टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें मिलता है। इजी बैंकिंग विथ योर डेबिट कार्ड, आपको जो डेबिट कार्ड होता है उसमें भी आपको इजी बैंकिंग इसमें मिलेगा इजीली। फ्री पर्सनलाइज एटीएम और डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाता है जो कि चाइल्ड्स के नेम से होता है, गार्जियन के परमिशन के बाद ही। योर चाइल्ड, उससे क्या होता है कि जिनका भी अकाउंट होता है किड्स का, वो 25,000 पर डे उससे एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं एंड 10,000 पर डे का वो कहीं भी स्वाइप करके इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। एटीएम जो इनको मिलेगा वो फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन्स होता है सारे एचडीएफसी बैंक के एटीएम में भी और नॉन एचडीएफसी बैंक के एटीएम में भी। इंडिया में किसी भी एटीएम का अगर यूज करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उनके लिए कोई चार्जेबल नहीं होगा। फ्री पासबुक फैसिलिटी, पासबुक फैसिलिटीज़ फ्री है। ईमेल पे स्टेटमेंट आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजी बैंकिंग विद फैसिलिटीज़ लाइक नेट बैंकिंग, phone banking and mobile banking that allow you to check your account balance, pay utility bills और even stop check payments via SMS। ठीक है, इजी है, समझ ही गए। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन से लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके लिए क्या क्या करना होगा। तो सुपर किड्स अकाउंट कैन बी ओपन फॉर योर चाइल्ड एज लॉन्ग एज योर चाइल्ड इज अ माइनर। सुपर किड्स अकाउंट एक बच्चे का ओपन होता है, वो तब तक के लिए रहेगा जब तक आपका वो माइनर नहीं हो जाते, मतलब 18 ईयर्स नहीं हो जाते। जब 18 ईयर्स हो जाएंगे तो वो अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू हैव अ सेविंग अकाउंट विथ HDFC बैंक। इफ़ यू डू नॉट हैव अ सेविंग अकाउंट, अगर कोई गार्जियन है उनका HDFC बैंक में अकाउंट होना मैंडेटरी है, तभी बच्चे के अकाउंट ओपन होगा, ये समझिएगा। ठीक है, अगर कोई गार्जियन का नहीं है, बच्चे का करवाना चाहते हैं, सबसे पहले गार्जियन को अकाउंट ओपन करवाना होगा। और इस अकाउंट में मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपया का रखना होगा, है ना। एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 1 लाख रुपया का इसमें रखना होगा। या तो फिर एफडी रिलेशनशिप आपको 4 लाख का रखना होगा, या फिर आप 4 लाख का एफडी मेंटेन करके छोड़ दीजिए। इफ़ द बैलेंस इज नॉट मेंटेन द फॉलोइंग सर्विस चार्जेस विल बी लीव्ड, है ना। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो आपका चार्ज कटेगा। अगर 95,000 और 1 लाख के बीच में है तो आपका 300 रुपये का चार्ज कटेगा, और 95,000 से अगर कम है तो 1,000 रुपये का आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ को हम समझाने की कोशिश किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए थे, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकर कैप्सूल को। और मन में कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स